ये वही है जो इस फेल्ड फील्ड मार्शल को वहां होस्ट करता है और बनने को अमेरिकन बनता है। मैंने कहा ना, जहादी को पासपोर्ट कोई भी दो, करेगा अल्लाह, वो वही करेगा, एग्जैक्टली वो वही करेगा, यही कार्रवाई होगी। अमेरिका का कैसा मामू काटा है अमेरिका का, हैप्पी विद दैट, लेट अमेरिकन्स लिव विद दैट। ये सीधा सीधा अमेरिका को धमकी दे रहे हैं और चाइना कह रहा है भैया मेरा एक प्रॉक्सी है, मैं उससे काम कराऊंगा। ये वही वाली बात है जो ईरान चाहता था कि हूतियों को वो एक न्यूक्लियर बम दे दे और हूतियों से दुनिया की ऐसी तैसी कराए। क्यों? जो मैंने आपको मेरा एक शो था कि हाउ कैन दे सेंड अ बॉम्ब थ्रू यमन, बिकॉज़ इफ दे कैन सेंड अ बॉम्ब थ्रू यमन, व्हाट द हेल आर यू गोइंग टू टेल देम? दे हैव अ पॉसिबल डिनाइलिटी, देखा हमने तो नहीं भेजा, तो यमन से भेजा, हमें क्यों पता किसने भेजा। और इमेजिन कीजिए कल को बोल देंगे कोई नॉन स्टेट एक्टर था, कोई नॉन स्टेट और कोई आईसिस वालों के हाथ लग गया जी, लश्कर एबीसी, मश्कर टीबीडी, लश्कर ये, लश्कर वो, जहाद उल्ला, जहाद बुल, ना फंड 500 फ्लेवर्स ऑफ जहाद उनके हाथ लग गए जी, उन्होंने चला, हमें क्या पता कहाँ चला है। आई मीन देन देयर कैन बी आल्सो स्ट्रेटेजिक ब्लैकमेल कि अगर आप बोलोगे तो हम ये अफगानिस्तान तक भी पहुंचा देंगे। और अफगानिस्तान में ऐसे लोग अब भी हैं जो ये बटन दबा देंगे अमेरिका के लिए। आके अमेरिका जो करेगा वो करेगा, बाद में देखा जाएगा, बट दे विल नॉट हेजिटेट, दे विल पुश द बटन फॉर अमेरिका। और मैं मानता हूं क्योंकि ये आपकी पाकिस्तान जैसा, क्या बताऊं आपको, पाकिस्तान जैसा नजस, नजस समझते ना, नजस कोई नहीं होगा अमेरिका से जाके साला भीख मांगता है, जूते चाटता उनके, और यहां से अमेरिका को ठोकने के लिए, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क को ठोकने के लिए आईसीबीएम चाइना की मदद से बना रहा है। ऐसा एहसान फरामोश और हरामखोर देश आपने देखा कोई? यही है पाकिस्तान। दिस इज द ओनली कंट्री विच इन द वर्ल्ड इज कैपेबल ऑफ डूइंग इट। और मुझे लगता है अभी इन्होंने इमरान खान हो, वो मुनीर हो, मतलब याया से शुरू करो और जहां तक आओ, सब ने जाके अमेरिका को अब तक बेवकूफ बनाया, सब ने अमेरिका को झूठ बोला। और ये हमारा अमेरिका बहादुर ऐसा है कि हर पाकिस्तानी के झूठ में फंस के, हर पाकिस्तानी अल तकिया कोई कहता, कितने चंगे लोग हैं, कितने शरीफ लोग हैं। अबे एक बार बता, बिना दाढ़ी मूछ का मुल्ला ज्यादा खतरनाक होता है। और ये मुनीर वही है जो क्रिश्चियनों के साथ केक काट रहा था, कह रहा था मैं बहुत धर्म निरपेक्ष हूँ। फिर आपने एंटी हिंदू की जो इसने कहा वो आपने देख ही लिया, सुन ही लिया, बट ये वही मुल्ला है, दिस द सेम रैबुल मुल्ला। ये अमेरिकनों को लगा बिना दाढ़ी मूछ वाला, बालों में जेल बेल लगा के आता, शायद सुधर गया हो। अगर ये अलायंस बनता है पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया और पीछे चाइना का संरक्षण, चाइना इज द न्यू ईरान ऑफ द वर्ल्ड। ईरान के पास ये जो प्रॉक्सीज थे वो नॉन न्यूक्लियर थे, नॉन बैलिस्टिक थे। चाइना बैलिस्टिक और संभवतः न्यूक्लियर प्रॉक्सीज बनाने की कोशिश कर रहा है। बैलिस्टिक तो बना ही नहीं, बैलिस्टिक मिसाइलें सबके पास है, और आईसीबीएम्स अभी ईरान के पास नहीं है, पर नॉर्थ कोरिया कहता है मेरे पास आईसीबीएम है। और सोचिए अगर कल को ईरान के पास भी आईसीबीएम आ जाए, चाइना, ये पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, फिर भी नॉर्थ कोरिया को आजकल रशिया ने कंट्रोल कर रखा, बट बना तो रहा है ना चाइना। अब अमेरिका बहादुर, अब ट्रम्प साहब ट्रेड का लॉलीपॉप दिखाओ, बंद करवाओ, रोको इनको। और मैं क्या बताऊं, ये मिसाइल आज के डेट में अगर वॉशिंगटन को हिट कर सकता है तो ये टेल अवीव को भी हिट कर सकता है। माय इजरायली फ्रेंड्स, वेक अप, आई एम सीरियस हियर। इफ दिस मिसाइल्स आर डेवलप्ड एनी विद द करंट पाकिस्तानी मिसाइल रेंज, भारत कैन बी हिट। वी आर नॉट ट्राइंग टू गेट यू इनटू आवर वॉर, बट if this missile is developed, not only Tel Aviv, not only Washington, even Tel Aviv can be hit. Are you comfortable to kind of this fact? मैं आपको इस चाइना is using Pakistan as a nuclear proxy, और एक नया Cold War 3.0 होगा, where I have been always saying that this is about narratives and proxies. This is not about people getting directly into it. Narratives or proxies दोनों का यूज होगा, एंड यू विल ऑलवेज हैव दिस किराए के जहादिया प्रॉक्सीज व्हिच कैन बी यूज्ड। और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, यूएस ने क्या इंटेल पकड़ी है उसका भी अध्ययन होगा, बिकॉज यूएस हैज गॉट सम साइजेबल इंटेल देयर। कुछ बलूचिस्तान में कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग की क्या तैयारी कर रहे हैं उसका ज्यादा विश्लेषण नहीं है, पर याद रखिए इनका न्यूक्लियर जो बम है, जो इनका न्यूक्लियर डेटरेंस है, वो बलूचिस्तान में इन्होंने टेस्ट किया था। तो बलूचिस्तान इज नोन फॉर डूइंग दैट एंड टेस्टिंग एंड ऑल दैट। इसीलिए बलूचिस्तान को अमेरिका को देना चाहता था,
और अमेरिका बहादुर को बेवकूफ बनाया, कहता तुम्हें बलूचिस्तान के मिनरल दूंगा, तुम बलूचिस्तान में आके माइनिंग करो, तुम ऐश करो, तुम बलूचिस्तान में खाओ पियो, मैं तुम्हें मलाई दूंगा। देखिए मुनीर ने कैसे कैसे अमेरिका का पप्पू बनाने की कोशिश की है। अब मैं तो ये कह रहा हूं भाई साहब, अगर आप मुझे इसका निचोड़ बताएंगे, निचोड़ ये है कि प्रॉक्सीज चाइना डेवलप कर रहा है। चाइना एवरी डे इज इंक्रीजिंग इट्स प्रॉक्सीज मोर एंड मोर एंड मोर। जब तक चाइना डिसमेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, चाइना प्रॉक्सीज बनानी नहीं छोड़ेगा। बट चाइना और ईरान के प्रॉक्सियों में एक फर्क है। ईरान के प्रॉक्सी बंदूक वाले थे, चाइना के प्रॉक्सी मिसाइल वाले। चाइना के प्रॉक्सी संभवतः न्यूक्लियर वाले। कोरिया, नॉर्थ कोरिया उनके अंडर था, वो तो पुतिन ने अपने कंट्रोल में फिलहाल रखा है। पाकिस्तान अब भी उनके अंदर है। और ये इन प्रॉक्सियों के माध्यम से ईरान हो, पाकिस्तान हो, और फिर आपका नॉर्थ कोरिया, और प्रॉक्सियों का फिर सब प्रॉक्सी नेटवर्क है, होती, हिजबुल्ला, हमास। नॉर्थ कोरिया का लकली नहीं है, बट पाकिस्तान का अच्छा खासा प्रॉक्सी नेटवर्क है। तो अगर ये प्रॉक्सियों का वेब चाइना ने बना लिया और पाकिस्तान एट द राइट पॉइंट, एट द राइट कीमत, विल बी रेडी टू एवरीथिंग। पाकिस्तान सही कीमत पे कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तो हाउ कंफर्टेबल इज द वर्ल्ड? इफ यू आर टॉकिंग ऑफ अ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, दिस इज मच बिगर देन दैट। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में तो आप सामने ऐसे आ गए थे बिकॉज डिस्टेंस कम था। ये कोई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से कम नहीं है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को आपने डिसमेट कर दिया था, और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद पाकिस्तान को एक चीज तो लग गई है सालों को कि भाई कभी भी भारत के साथ या इजराइल के साथ मिलके, मैं इजराइल का भी नाम लूंगा, इजराइल के साथ मिलके हमें मलियामेट कर सकता है। इससे पहले चाइना की गोद में बैठ जाओ और चाइना का टेक लो, चाइना का माल मसाला लो, और सीधा अमेरिका को निशाने पे लो, सीधा टेल अवीव को निशाने पे लो। यहाँ केवल अमेरिका निशाने पे नहीं है, अमेरिका बाय डिफॉल्ट निशाने पे होगा तो टेल अवीव इज इन द ऑन द वे। तो टेल अवीव और जो एंटी यहूदी सेंटिमेंट है, जो इस्लामिक उम्मत में घुसा हुआ यहूद, तो टेल अवीव इज ऑन द वे। टेल अवीव दूर नहीं है, टेल अवीव इज इन द गेम। So when you can reach America, you can definitely reach Tel Aviv. तो the point I'm trying to make, you can cover any of India any day. तो 3 टारगेट होता है हाई प्राइस, अमेरिका, इजराइल और भारत। तीनों कहीं ना कहीं इन जहादियों के निशाने में है। और जहादियों का सरताज कौन है? मैं आपको कह रहा हूं, द बिगेस्ट डिसरप्टर टू वर्ल्ड पीस इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। Today's time there is no bigger disruptor than People's Republic of China. यहां भी देख रहा था कि ट्रम्प बहादुर ज़ेलेंस्की को शायद पेट्रियट्स दे रहे हैं। ट्रम्प बहादुर, पेट्रियट्स अपने पास रखिए, आपको लगता है बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आपको पेट्रियट्स की बहुत जरूरत है, ज़ेलेंस्की को मत दो, पता लगा अपने लिए नहीं बचा कुछ। अगर ये बन गया और भी बन गया, आप देखिए आपने क्या करना है। खैर हम तो इनको देख ही लिए, हमने तो इनको 20 सालों को ठोक के इनकी औकात दिखा दिए। 22 मिनट में पाकिस्तान को ठोका था, 22 मिनट में। बट आप देखिए आपने क्या करना है। और रिविजिट की नहीं उन अमेरिका की सड़ी हुई थिंक टैंक्स को, वो सड़े हुए आउटडेटेड अप्रोच को, और वो सड़ा हुआ बाइडेन एरा के वो जो सब कुछ साथ लेके चलते हो, वो जो व्हाइट हाउस में 60-70 पाकिस्तानी स्टाफ में लिए थे, उसको, उस एरा को भूलिए और जाके अध्ययन कीजिए बरकत हुसैन ओबामा ने तुम्हारे पीछे किस किस को लगा दिया है। बरकत हुसैन ओसामा या ओबामा, उसने तुम्हारे पीछे किस किस को लगा दिया। ट्रम्प बहादुर, अध्ययन कीजिए। और एक और हमारे यहाँ कहावत होती है, समझते हो क्या है? कुत्ते को अपनी थाली में बिठा के उससे खाना नहीं खिलाया जाता। वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जितनी औकात है उतनी औकात में रखो उसको। जूते पॉलिश कराओ मुनीर से, दरवाजे की सफाई कराओ उससे, झाड़ू लगवाओ उससे। बट उसको अगर आप सोचो यू कैन सिट विद पाकिस्तान एंड कट अ डील, द ओनली प्रॉब्लम विद ट्रम्प इज ही थिंक्स ही कैन सिट विद एनीबॉडी एंड कट अ डील। यू आर रॉन्ग, मिस्टर ट्रम्प. That's not going to happen. You're not going to sit with anybody and cut deals. That doesn't work with Islamic Republic of Pakistan, which is the biggest exporter of terror. If Iran is a problem, Pakistan is a bigger problem. One is Shia, another is Sunni. Ultimately, they have the capability and the will to disrupt the world.